हे एवरीवन, टुडे सेशन वी टॉक अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। आज हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए सिंबल, स्पेशल सिंबल यूज इन द सी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि सी लैंग्वेज को में यूज होता है, जो कंपाइलर को बताता है कि हम किस तरह के डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए मेनली हम क्या करते हैं, ठीक है, प्रिंटफ के अंदर और स्कैनफ के अंदर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं अभी हम वीएस कोड पे चल के लाइव यूज करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था डेटा टाइप आपने पढ़ा था, नहीं होगा तो जाकर मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिए डेटा टाइप होता है कैसे हैं और क्या क्या होते हैं, और उसके हिसाब से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अपने नेक्स्ट पेज देखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। देखिए स्पेसिफायर, जब हमें इंटीजर डेटा को प्रिंट करना होता है तो हम परसेंटेज डी लिखते हैं। अब जैसे आगे धीरे धीरे कोडिंग करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती जाएंगी, एकदम रट जाएंगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं इंटीजर हमें प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं कि प्रिंटअप के अंदर डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी लिखते हैं, या फिर अगर इनपुट लेना हो तो स्कैनअप के अंदर परसेंटेज डी लिखते हैं। प्रिंटअप और स्कैनअप का मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा कि इनपुट कैसे लिया जाता है यूजर से। ठीक है, ये इंटीजर डेटा टाइप के लिए परसेंटेज डी, एग्जाम्पल में 10। ठीक है, फ्लोट के लिए क्या करते हैं परसेंटेज एफ लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए 3.14। कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी लिखते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक सिंगल वर्ड, जैसे कि ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, कुछ भी हो गया। परसेंटेज एस मीन्स स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज एस को लिखते हैं प्रिंटअप के डबल कोट के अंदर। ठीक है, और एलएफ होता है डबल को प्रिंट कराने के लिए, डबल के लार्ज वैल्यू को प्रिंट करता है, लार्ज लार्ज नंबर, लार्ज डेसिमल नंबर। ठीक है, इसके लिए हम डबल का यूज करते हैं। तो हमेशा करते हैं कि चलते हैं अपने वीएस कोड पे और ओपन करके अपना कोड लिखना शुरू करते हैं, उसमें समझते हैं चीज़ों को के ऊपर। ठीक है, चलिए हम यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, डॉट सी लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि हम सी के प्रोग्राम रन करते हैं। एक्सटेंशन जरूरी होता है, एक्सटेंशन से ही पता चलता है फाइल किस तरह का है। ठीक है, अगर मैं आपको और एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ तो आप HTML के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये वेबसाइट के लिए होता है, देखिए। और इसमें आप सी के प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सटेंशन .html है, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे अगर हम सी की बात करें तो hello डॉट सी, यहाँ सी का आइकन बन गया है, HTML का आइकन बन गया, ऐसे ही हम पाइथन का भी बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह चाहें हम उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक txt फाइल बनाते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट डॉट txt। एक टेक्स्ट फाइल बन गया, इस पर हम सी की कोड नहीं लिख सकते हैं, रन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये हेडर फाइल होता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम होगा। ठीक है, मेन प्रोग्राम में मैंने जैसे बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, किसी को डेटा टाइप को पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर उसका वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद से उसको क्या करते हैं प्रिंट कराते हैं। तो वेरिएबल हमारा एज हो गया, और एज हमारा मान लीजिए किसी का है 18। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको अगर प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के क्या करते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम मैसेज लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बैकस्लैश होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेशन जरूरी होता है सी लैंग्वेज में, फिर बता रहा हूँ, अब बिगनर है इसके लिए। जब भी हम कुछ भी अपने लाइन खत्म करते हैं तो उसको टर्मिनेट करते हैं सी लैंग्वेज में, ये कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे अपने एज प्रिंट करना है तो मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता हूँ प्रिंट एफ एज, ये गलत है। ये पाइथन में सही होता है, पाइथन यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे सही होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है। अगर मैं आपको रन करा के दिखा भी दूँ, देखिए एरर थ्रो कर रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पे यूज होगा, क्या यूज होगा, परसेंटेज डी। ठीक है, अब फिर ध्यान से देख लीजिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तब लिखेंगे माई एज इज परसेंटेज डी। ठीक है, इससे नहीं प्रिंट होगा, अभी से पता ही नहीं परसेंटेज डी क्या है जब तक यहाँ पे हम अपना वेरिएबल पास ना कर दें। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छे से समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि मेरा एज जो है वो कितना है, परसेंटेज डी। ये एज यहाँ पे जा रहा है परसेंटेज डी के अंदर, ध्यान से फिर से देखिएगा, जो यहाँ एज लिखा है ना वो परसेंटेज डी अपने अंदर असाइन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद से वो आउटपुट में प्रिंट करेगा। अगर हम इसको रन करें, देखिए हमारे पास दो चीज़ें आएंगी,
एक तो हेलो वर्ल्ड आई है, क्यों? क्योंकि हमने पहले मैसेज प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड, फिर मैंने दूसरा मैसेज किया माई एज इज, ये जो 18 है ना वो परसेंटेज डी मीन्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एज इज हो कह रहा है, एज क्या है? 18 है, ठीक है। चलिए हम एक नया वैल्यू देते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉड प्राइस इज इक्वल टू, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस है 99.9 रुपीज़, ठीक है, जो कि मेनली होता है 99.99, ठीक है। अब देखिए हमें मान लीजिए प्रिंट करना है कि पेन प्राइस, या फिर मान लीजिए पेन हो या फिर नोटबुक हो, ठीक है। हम यहाँ पे बैकस्लैश एन कर सकते हैं, स्पेस भी दे के कर सकते हैं, ठीक है। नोटबुक प्राइस, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि प्राइस क्या है, ठीक है। प्राइस लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो जो मैसेज उठा लेगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर है। पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो मैसेज होगा वो डबल कोट के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी बाकी चीज़ें मैसेज में आ जाएंगी, जब तक हम जो स्पेसिफायर लिखेंगे ना, वही केवल क्या होगा, एक यूज होगा एज ए वेरिएबल, ठीक है। कॉमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्राइस। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बार, फिर से आप समझ लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ अगर, तो ये हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से सीखिए। माई एज इज परसेंटेज डी, यहाँ पे एज यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसमें असाइन हो जाएगा। नोटबुक प्राइस, ठीक है, परसेंटेज एफ, ठीक है। यहाँ इज इक्वल टू करते हैं, नोटबुक प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ मीन्स फ्लोट वैल्यू, तो ये प्राइस जाके इसमें चला जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो आप देखिए, पहला मैसेज हेलो वर्ल्ड, जो कि यहाँ से आया है, ठीक है। दूसरा क्या है, माई एज इज 18, 18 क्या है, परसेंटेज डी, एज, ठीक है। फर्स्ट ये है तो इसमें असाइन हो जा रहा है, ठीक है। सेकेंड परसेंटेज एफ है तो सेकेंड में असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ रैंक, किसी का रैंक आया है, ठीक है। रैंक मान लीजिए किसी का आया है ए, ओके। तो मुझे इसको भी प्रिंट कराना है, तो हम चाहे तो इसी में प्रिंट करा सकते हैं, अलग से भी लिख के करा सकते हैं। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा अलग से कर देते हैं, रैंक, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब हमें परसेंटेज, जब हमें कैरेक्टर को प्रिंट करना हो तो सी, मैं फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इंटीजर के लिए होता है परसेंटेज डी, ठीक है। फ्लोट के लिए होता है परसेंटेज एफ, और वैसे ही आपका कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए होता है परसेंटेज सी, ठीक है। ये सब स्पेसिफायर है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटेज सी, ठीक है। फिर यहाँ क्या परसेंटेज सी किया, यहाँ कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे हम रैंक। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, फिर से टर्मिनेट कर दिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1 मिनट 10, देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ परसेंटेज सी जो है वो रैंक को अपने अंदर लेगा, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा। परसेंटेज सी के कारण हमें कैरेक्टर यहाँ प्रिंट कर दो एक तो, कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर, वो तो वेरिएबल के अंदर ही असाइन होगा, ठीक है। रेंडम ऐसे तो करा नहीं सकते, तो वेरिएबल के अंदर क्या है, हमारा रैंक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। अभी आप देख सकते हैं पहला मैसेज क्या है, माई एज इज 18, जो कि यहाँ से है माई एज इज 18। सेकेंड मैसेज क्या है, नोटबुक प्राइस इज 99.99 समथिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया है, ओके, देख सकते हैं। उसके बाद हमारा रैंक, रैंक है रैंक परसेंटेज सी, रैंक, रैंक के अंदर ए है। ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स हैं, ये डेटा टाइप है, और ये परसेंटेज डी, परसेंटेज है, परसेंटेज सी, ये सब है आपका स्पेसिफायर, ओके। नेक्स्ट देखा जाए तो अभी हमें मान लीजिए सारे मैसेज एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश एन। फिर समझिए, बैकस्लैश एन मीन्स कोड में सी में नेक्स्ट लाइन, वहाँ से मैसेज ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर क्या मैं बताऊँ अगर, तो बैकस्लैश एन क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है और नेक्स्ट लाइन में आउटपुट को प्रिंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया बैकस्लैश एन,
फिर हमने क्या किया, जैसे ये ख़त्म हुआ फिर से हमने यूज कर दिया \n, ठीक है। एक बार ये मैसेज प्रिंट हो जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में ये मैसेज प्रिंट हो जाए, फिर नेक्स्ट लाइन हो जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में ये मैसेज प्रिंट होगा हमारे आउटपुट में। चलिए रन करके देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है। तो आप देख सकते हैं एज इज 18 प्रिंट हो गया, ठीक है। नोटबुक प्राइस प्रिंट हो गया, रैंक ए। अभी ये यहाँ पे देखेंगे आप, एक स्पेस दिख रहा है, ये इसके वजह से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अभी अगर मैं रन करूँ तो वो स्पेस गायब हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से कुछ काम करता है स्पेसिफाई मॉडिफायर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।